अध्याय में तप के माध्यम से व्यवधान को प्राप्त होता है और व्यवधान से अक्रिय होकर के सिद्ध होता है। तो यहाँ तप में बाह्य तप के साथ अभ्यंतर तप में प्रवेश करता है, तब वह अनुप्रेक्षा वाचना प्रचना पर्यटना के बाद सर्वोत्कृष्ट है। इसमें अनुप्रेक्षा, और अनुप्रेक्षा के माध्यम से आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्म प्रकृतियों का उसने यदि गाढ़ बंद कर रखा है तो उसको शिथिल करता है। यदि तीव्र अनुभव बंद कर रखा हो तो मंद अनुभव बंद वाला कर लेता है। यदि दीर्घ स्थिति बंद हो तो ह्रस्वकालीन कर लेता है, और बहुप्रदेशी को अल्प प्रदेशी कर लेता है। आयुष कर्म कदाचित बांधे न बांधे, असतविधि कर्म का चय उपचय बार बार नहीं करता, और ऐसा करता हुआ वह अनंत संसार कांतार का पारगामी हो जाता है। यहाँ अंतिम अवशेष में था अनंत संसार कांतार का शीघ्र व्युतिक्रम कर देता है। कांतार कहलाता है वन, संसार रूपी अटवी, कहीं कहा उसको चतुर्गति रूप समुद्र। इसमें निरंतर भंवर में फंसे हुए हम डूबते इतराते रहते हैं, उतराते रहते हैं निरंतर। कभी डूबते हैं, कभी तिर करके ऊपर आते हैं, कभी अधोगति, कभी उच्च गति, ऐसे चतुर्गति रूप संसार, ऐसा भी कहा। और दूसरी अपेक्षा से कहते हैं कि यदि वाचना प्रचना पर्यटना के माध्यम से या इस प्रकार से ज्ञान दर्शन और फिर चारित्र में संयम लेकर के 6 बाह्य तप करके, और यदि इतनी दौड़ पूरी कर ली है तो कहते हैं एक छलांग लगाई और इस किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। यहाँ उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्ययन में भी भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को यही कहा कि अरे इधर ही इधर क्यों हो, उधर छलांग लगा करके मोक्ष के किनारे पर क्यों नहीं पहुंच जाते हैं। तो यहाँ ये छलांग जो है वह अनुप्रेक्षा की छलांग है। अनुप्रेक्षा में जीव क्या करता है कि यहाँ वह गहनता से, गहराई से, जिस समय स्वयं ही स्वयं को देखता है, स्वयं ही स्वयं को, यहाँ और किसी को न देख करके स्वयं स्वयं को देखना, इसे अनुप्रेक्षा कहा है। और किसी को न देखना में और कौन कौन हो सकते हैं कि इस आत्मा को छोड़कर शेष सारे अन्य में आते हैं, पर में आते हैं। जब तक दृष्टि पर है तब तक कर्म है, और जब तक अंतर्दृष्टि होती है तो वह स्व आत्म में होता है। और यह अंतर्दृष्टि, आत्मावलोकन, आत्म साक्षात्कार चौथे गुण स्थान से माना जाता है। अंश अंश बढ़ते बढ़ते वह 13वें गुण स्थान में पूर्णता को प्राप्त होता है। यहाँ अबद्ध और बद्ध 2 प्रकार से मेरे साथ संयोगी जुड़े हुए हैं। अबद्ध में तो ये परिवार, धन, वैभव, 5 इंद्रियों के भोग, साधन आदि, और उसी के साथ बद्ध में 2 अपेक्षा से कहते हैं। एक होता है बद्ध ज्ञानावरणादि कर्म, और दूसरा इन्हीं कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त यह शरीर आदि। ये बद्ध इस अपेक्षा से कि और सबसे तो मैं पृथक हो सकता हूं, परंतु शरीर से पृथक कैसे हो। यहाँ जब तक आयुष का काल है तब तक शरीर से बद्ध है। द्रव्यतः बंधा हो तो बंधा हो, परंतु भावतः अलग करने की प्रक्रिया यह चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होती है। यहाँ
मानना होगा कि चौथे गुण स्थान पर भी वह शरीर से पूर्णतः भिन्न अपने आप को जब जानता देखता है, उस समय उसको अपूर्व आत्मिक आनंद का आस्वाद आता है। और ऐसा जिस समय आस्वाद आता हो, उस समय उसे लगता है वो अंदर में इतना सुख है। ऐसा एक समय का भी सुख, उसका भी यदि अनुभव आ जाए तो कहा जाता है कि बाहर में चाहे कितनी ही रिद्धि समृद्धि हो, न चाहे कितना ही परिवार हो, न चाहे कितना ही 5 इंद्रियों का विपुल भोग हो, वह सारा फिर उसे तुच्छ लगता है, विष्ठा लगता है, जहर लगता है। उपमाओं में न जाने क्या क्या उपमाएं देकर के कहा गया है। उत्तरायण सूत्र में साधक के लिए एक उदाहरण यह भी आया कि हे साधक, खीर खांड का भोजन पड़ा हुआ हो और यदि कोई उसे छोड़कर विष्ठा खाने जाए तो क्या वह सही है? कौन जाता है? प्रातः काल नाम लेना भी ठीक नहीं कहते हैं लोग। कहते हैं विष्ठा खाने के लिए कौन जाता है, खीर खांड का भोजन कौन है? ये अमृत वचन, वीतराग के वचन जो वीतरागता में ले जाने वाले होते हैं, वे अमरत्व को प्रदान करने वाले होते हैं, वे अमर करने वाले, इसलिए कहा उसको अमृत। अमृत का पान करने के स्थान पर यदि स्त्री या पुरुष कथा, देश कथा, राज कथा, भात कथा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, न जाने कहां कहां भटकते फिरते हैं, कितने साधन जोड़ रखे हैं इन भी कथाओं के। इतने त्वरित शीघ्रगामी, दुनिया के किसी कोने पर कोई घटना घटी हो, आपको एक क्षण बाद क्या कहने, क्या मिलना है उसमें, ये कभी सोचा कि अरे ये सारी भी कथा में आती है, ये सारी मेरी चारों संज्ञाओं को जागृत करती है। और जब तक इसमें रमते हैं तब तक कहा जाता है आत्मा में तो रमण नहीं हो सकता है। निरंतर हमारी दृष्टि बाहर है, और जब तक बाहर दृष्टि है तब तक अंतर्दृष्टि नहीं हो सकती है, और अंतर्दृष्टि हो जाती है तो बहिर्दृष्टि नहीं रहती है। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। यहाँ ज्ञाता धर्म कथाम का बहनों ने बड़ा स्वाध्याय किया था, मैंने सुना था। वहां पर एक माकंदी करके बड़ा विशिष्ट अध्ययन, पता नहीं संयमी साधु साध्वियों के बोध के लिए है कि आपके लिए है। मैंने तो देखा ये 19 के 19 अध्ययन सारे संयमियों को बोध देने के लिए हैं। उसमें जो व्यापारी दो भाई व्यापार के लिए निकलते हैं और समुद्र में जिस समय तूफान उठता है और उनका जहाज डावाडोल होता है, चकनाचूर हो जाता है टकरा करके किसी पत्थर से, चट्टान से, और कोई पटिया हाथ लग गया और तैरते तैरते वे ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं चकाचौंध हो, देखते हैं ऐसे महल और ऐसी अप्सराएं, और कहां लीन हुए, कहां के लिए निकले थे? निकले कहां के लिए थे? व्यापार। कौन सा है? कौन सा व्यापार? अरे वैश्य कहलाते हो ना आप, क्या कहते हो? वैश्य कहलाते हो सब, वैश्य कहलाते हैं। वणिक, अरे वणिक बुद्धि बड़ी, कहते हैं सारी जातियों में वणिक बुद्धि बड़ी कुशाग्र कहलाती है। अरे यदि पिताजी ने 100 रुपए दिए हों तो वणिक बुद्धि वाला उसको 125, 150 दुगने तुगने नहीं करे तब तक वो वणिक कैसे कहलाएगा? आपने भी 100 रुपए की पुण्य रूपी पूंजी, जिससे मनुष्य भाव मिला, जिससे आपको 10 इंद्रियां पूर्ण मिली, निरोगी शरीर और अपेक्षा से लंबी आयु और सारे सुख सुविधाएं 10 प्रकार की जोगवई मिली, ऐसे आपने 100 रुपए की पूंजी प्राप्त की।
बढ़ाई की घटाई? बढ़ाई। अरे यदि पुण्य के स्थान पर प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन शल्य तक के पापों में रत हो गए, यदि 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्त हो गए, यदि मोह ममता में पड़ गए, तो फिर पूंजी का दिवाला निकला कि पूंजी बढ़ी? दिवाला पिटा है। क्यों? कि पुण्य तो भोग करके व्यय कर दिया, पुण्य के फल से जो मिला है वह तो खाया, भोगा और पूरा कर लिया, और नया क्या कमाया? तो बता देता हूं कि कहते तो हो कि पुण्य के फल से हमें धन वैभव मिला है, परंतु वह धन वैभव तो पापाचरण करके मिला है। और वो पापाचरण करके यदि धन कमाया तो आपका वो धन कौन सा है? वणिक बुद्धि वाले अब उत्तर देंगे। कौन सा धन है? अरे ऋणात्मक है कि धनात्मक है? ऋणात्मक में चले गए तो फिर कहां जाना पड़ेगा? तो वे व्यापार करने के लिए निकले थे, कमाने के लिए, परंतु कमाने के स्थान पर कहां लगे? भोगने में। और जैसी अप्सराओं जैसा भोग भोगते और कह रखा था कि तुम देखो सारी दिशाओं में जहां चाहो वहां वन गमन करना हो, भ्रमण करना हो, आनंद में किलोले करना हो, तब तुम दिन में कहीं भी जा सकते हो, एक दिशा मत जाना। और उनका सामान्यतः मनोविज्ञान का एक नियम है, बच्चे को कहो कि ये काम मत करना तो जरूर करेगा। तो उन्होंने कहा ये मना क्यों किया है? कोई ना कोई रहस्य होगा। देखा उधर के, अरे कितने ही व्यक्ति बेचारे टंगे हुए हैं, फंदों में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा क्या बात होगी? अरे हम भी इस प्रकार से इनकी चक्कर में फंस गए थे। जब तक भोग भोगने योग्य रहे तब तक तो भोग भोगा, और फिर यहां हमने उन्हें उल्टा लटका रखा है, किसी को बांध रखा है, किसी को कैद कर रखा है। और यदि बचना चाहते हो तो आपको चाहिए उपाय। अरे आपको बचने का उपाय चाहिए क्या? 4-5 दिन बचे हैं, 4-5 दिन, 5 क्यों गिनो? 4 ही गिनो। अरे बचने का उपाय, तो कहते हैं बचने का उपाय। हाँ महाराज, बचने का उपाय चाहिए। महामंत्री जी बोले, इसका मतलब सारी सभा बोलिए। बचने का उपाय चाहिए। तो बचने का उपाय, एक घोड़ा आएगा और उस पर एक घुड़सवार बैठा होगा। घोड़ा कौन सा? कि 4 पैर वाला घोड़ा होता है। आपने शतरंज में कभी देखा हो कि अरे सारे सीधे सीधे चलते हैं। ऊंट चाहे चलता तिरछा है पर भी चलता सीधा है, और सारे पर एक उनमें से ऐसा होता है कि जो ऐसी छलांगे लगाता है, 2.5 कर घर कूद जाता है, और पता नहीं किन किन को छलांग लगा के, वजीर बादशाह तक को छलांग लगा देता है। कहते हैं ऐसा ये घोड़ा कौन सा? कि ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप घोड़ा है। और घुड़सवार कौन सा? प्रधान जी बताएंगे। मैं घुड़सवार कौन? मैं प्रवचनकार। अरे मैं कह रहा हूं कि जिन जिन को गंतव्य पर पहुंचना है भूल गए। अपना गंतव्य तो है सिद्ध शिला पर जाकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर अनंत अव्ययवाद सुख में लीन हो जाऊं, ये मेरा गंतव्य है। आपका वही है। फिर अब उपाय समझ लेना। उस गंतव्य पर पहुंचना हो, भटक गए हो और ये अप्सराओं के चक्कर में आ गए हो। अप्सराएं कौन सी? तो कहते हैं ये 5 इंद्रियों के भोग, ये सारे अप्सराओं के भोग में गिन लो। और जैसे ही उसको उन दोनों भाइयों को कहा, जिनपाल जिन रक्षित, उन्होंने कहा कि अरे चुपचाप ऐसा करना, वो उस समय घोड़ा प्रातःकाल आएगा और तुम उस घुड़सवार के पीठ के पीछे कस करके बैठ जाना। कौन पीठ पर कस करके बैठने वाला है? हमारे नजदीक में पहुंचे हुए हैं।
महामंत्री जी ने कहा साहब सब उपाय चाहते हैं तो अब ये सबसे पहले तैयार होंगे, सारी सभा तैयार होगी फिर तो। अरे जैसे ही कस करके पीछे बैठेंगे, परंतु ये घुड़सवार बड़ा विचित्र, कहते हैं कि जैसे ही वे दोनों सवार हुए और उन्होंने चेतावनी दे दी थी। चेतावनी कौन सी? कि देखो पीछे मुड़ करके देखना मत। और जैसे ही देखा और ये दोनों ये चंगुल से निकल करके भाग रहे हैं। किसके चंगुल से? वो माया देवी कहो, माया देव कहो, ये माया देव के चंगुल में, ये माया देवी के चंगुल में। रत्ना देव कहो, वो रत्ना देवियां थी शायद, पता नहीं क्या नाम है। रत्ना देवी है क्या? प्रधान जी बोलेंगे रत्ना देव है कि नहीं? अरे रत्ना देव और रत्ना देवी जिन जिन के चंगुल में फंसे हुए हैं, जैसे ही महाराज के वो सुनते सुनते उन्होंने कहा रे चंगुल से निकलो रे, अभी तो मौका है। और परंतु जैसे ही कहा कि देखो पीछे मुड़ करके देखना नहीं, जिसके चंगुल से मुक्त हो गए अब उसके फंसना मत वापस चक्कर में। और यदि ऐसे पीछे मुड़ करके देखा तो तलवार तीखी धार वाली और उस पर उछाल करके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। कस करके दोनों बैठे, परंतु पीछे पीछे वे अप्सराएं, अरे तुमको इतना भोग भुगवाया था, अरे इतना आनंद आया था, अरे और क्या कसर रही तुमको, और अच्छा और खूब भोग भोगेंगे, खूब आनंद देंगे तुमको ऐसा ऐसा रमाएंगे, ऐसा ऐसा, न जाने कितने प्रकार से आकर्षित करने लगी। पहले तो धमकाया, फिर डराया, फिर ललचाया, परंतु एक जिनपाल। अब बोलो कौन कौन? जिनपाल में कौन रहने वाला है और जिन रक्षित में कौन रहने वाला है? जिनपाल तो कस करके पकड़े रहा कमर को और घोड़े पर डट करके बैठा रहा, और एक को दया आ गई। दया आ गई कि प्रेम विह्वल हो गया। क्या आ गया? अरे बेचारी इतनी विलाप कर रही है, अरे इन्होंने अपने को इतना सुख पहुंचाया, अपन तो न जाने कहां भटक रहे थे, और इतना सुख दिया अपने को, तो थोड़ा सा उसको आया करे इतना विलाप कर रही है तो थोड़ा पीछे मुड़ करके देखा। शर्त क्या रखी थी? पीछे मुड़ करके देखना मत। और यदि पीछे मुड़ करके देखा तो के टुकड़े टुकड़े करके मृत्यु समुद्र में। समुद्र कौन सा? अरे चतुर्गति रूप समुद्र में निरंतर मरना डूबना, मरना डूबना, मरना, ये चतुर्गति रूप संसार। पीछे मुड़ करके, पीछे कौन? पीछे कौन? अरे पीछे 5 इंद्रियों के भोगों रूप अप्सराएं हैं। तो कहा कि उनको देखना मत। तो जिन्होंने इन पर पदार्थों को देखा वे तो डूबे, और जो अपने आप को देखता रहा वह तिर गया। आप किसकी श्रेणी में हैं अब तय कर लेना कि जिनपाल ये तो मात्र अनुप्रेक्षा, मात्र किसको? नहीं गंतव्य, मात्र मुझे तो आत्मा दिखाई दे रही है, और एक परमात्मा स्वरूप का दर्शन हो रहा है, सिद्ध स्वरूप का दर्शन हो रहा है। मेरी दृष्टि में तो मात्र सिद्ध परमात्मा है, अर्यंत परमात्मा है, पंच परमेष्टि है, और कोई मेरी दृष्टि में नहीं है। और ये शरीर तेरा जो होना होगा होगा। महाराज घुटना दुख रहा है क्या? आज प्रातःकाल चलते चलते वो पट्टी उतर गई थी, देख भाई महाराज को घुटना दुख रहा है क्या? मैंने कहा उस समय तो नहीं कहा, अब कह देता हूं, अरे घुटने तेरे को दुखना हो तो दुखते रहना, अरे तेरे को टूटना हो तो टूटते रहना, मरना हो तो मरते रहना। सड़ता है, गलता है, तू तो सड़ने गलने वाला ही है। पक्का हो गया? तेरा तो स्वभाव है। क्या तू स्वभाव छोड़ता है?
अरे जब तू तेरा स्वभाव नहीं छोड़ता है, तू तेरी करनी से नीचे नहीं जाता है, तू जो चाहता वो करता ही करता है, तो फिर मैं भी मेरे स्वभाव में क्यों नहीं रहूं और मुझे जो करना चाहिए वो मैं मेरा काम क्यों नहीं करूं? तू तेरा कर, मैं मेरा करूं। इतना श्रम विभाजन पक्का भाई। अपना अपना काम करो ना। अपना अपना यानी किसका? शरीर का काम शरीर को करने दो और अपना काम अपन करो। शरीर का कौन सा काम? अरे शरीर का काम है वर्ण गंध रस स्पर्श, इसी में निरंतर पर्यायांतर सड़न गणन विध्वंसन, निरंतर ये प्रक्रिया इसमें तो होनी ही होनी है, इसको रोक नहीं सकते। जिन जिन ने रोकने के उपाय कर रखे हों तो तीसरा शब्द पक्का याद कर लेना, सड़न गलन, और आगे दिया है विध्वंसन। नष्ट भी है? नष्ट हो रहा है? नष्ट होना है क्या इसको? ये भी बताएगा। नष्ट भी होता है। और ये जो नष्ट होने वाला है, जो छूटने वाला है, जो सड़ने वाला है, जो गलने वाला है, क्यों नहीं आदेश दे देते हो इसको? तू परसों मरता हो तो कल ही मर जा, भले ही कल मरता हो तो आज मर जा, और आज मरता हो तो भले अभी मर जा। मेरा क्या मरता है? जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। क्या क्या जाता है बता दूं क्या? अरे क्या क्या छूटता है बता दूं क्या? किसको बताऊं? अरे क्या क्या छूटता है? ये शरीर छूट जाता है। शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के साथ 5 इंद्रियों के भोग, भोग भुगवाने वाले, भोग के सारे साधन, सुविधा, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, ये सारे छूट जाएंगे। साथ ले जाना, कुछ तो साथ ले जाना कम से कम। और ये सारे छूट जाने वाले हैं। जो छूट जाने वाला है, जो जाने वाला है, वह मेरा नहीं। इसलिए कहा जावे सो मेरा नहीं, क्योंकि ये आत्मा के हैं क्या? ये पुद्गल के हैं, पर द्रव्य के हैं, पराये हैं, मेरे हैं ही नहीं। और मेरा सो जावे नहीं। मेरा क्या? तो बाह्य अपेक्षा से कहो मेरे पंच परमेष्टि सदाकाल, सदाकाल जब स्मरण करना चाहो, जब इनमें विहरण करना चाहो, जब इनमें रमण करना चाहो, जब इनसे ज्योत जगाना चाहो, जुड़ना चाहो, जब चाहो जब। मत समझ लेना कि अरे कभी भी तत्पर। पांचों शाश्वत। पांचों कैसे हैं ये? पांचों शाश्वत। जब चाहो जब ये बाह्य अपेक्षा से मेरे और अभ्यंतर अपेक्षा से मेरे हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जो अनंत स्वरूपी अंदर में पड़े हुए हैं, मेरे साथ ही हैं, मेरे ही सज्ञ हैं, मेरे ही अंश हैं, मेरा इनका तादात्म्य संबंध है। इसलिए कहा जाता है कि मेरे इन गुणों की हानि होगी नहीं। सारा कुछ चला जाए भले ही, परंतु ये ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में एक अंश भी क्या कमी होती है? कि नहीं होती है। इसलिए कहा जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। फिर किस बात की चिंता? निश्चिंत होकर के जो जाने वाला है उसको आंखों से ओझल कर दो, और जो अपना है, जो मैं हूं, उसको अपने समक्ष कर लो। उसको नाम दिया अनुप्रेक्षा। पीछे मुड़कर देखना नहीं, पर पर दृष्टि करना नहीं। जब तक पर पर दृष्टि है तब तक कर्म से मुक्ति नहीं है, और जिस समय स्व पर दृष्टि होती है उस समय कहा वह अनंत संसार कांतार का शीघ्र व्यतिक्रम कर देता है। मात्र 2 घड़ी अपने को देखना है। परायों को देखते कितना काल हो गया? अनंत काल। वर्तमान काल की अपेक्षा से भी, वर्तमान भाव की अपेक्षा से भी कितने वर्ष, जिसके जितने वर्ष बिताए हैं वो सारा समय किसमें गया? पर को देखने में गया। 2 घड़ी अपने आप को देख ले। कितना? 2 घड़ी 48 मिनट।
अरे बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। शर्त लगा रहे हैं, एक समय भी दृष्टि पर न जाए, एक समय भी, एक समय समझते हैं ना, एक समय भी दृष्टि पर न जाए, ऐसी निरंतर 48 मिनट तक, 2 घड़ी तक आत्मा का उपयोग, आत्मा को ही देखने में लगे, उसको कहा अनुप्रेक्षा। और यह अनुप्रेक्षा किसका भेद है? तो कहा स्वाध्याय। इसलिए कहा स्वाध्याय के समान तप न है, न होगा, न हुआ। इतना महत्व इस स्वाध्याय का है कि हां, जिस समय स्वाध्याय करते करते आत्मा का जानना, आत्मा का मानना, यह होते ही जो मैं हूं वह तो हो जाऊं और जो नहीं हूं वह ना हो जाऊं। मैं आत्मा हूं, शरीर आदि रूप नहीं हूं। तो जिस समय शरीर आदि से दृष्टि हटती है, उस समय आत्मा की दृष्टि आत्मा पर ही है। मात्र इस पर जो प्रतिच्छाया पड़ी हुई है शरीर आदि की, उस प्रतिच्छाया को देखना बंद करना है, तो अपने आप को अपने आप दिखाई देता है। और यही अनुप्रेक्षा है। कैसे होता है 2 घड़ी में? अरे 2 घड़ी के पहले तो निरंतर ये मेरा बेटा और ये शत्रु, और ये शत्रु ने मेरे बेटे को छोटा देख करके आक्रमण कर दिया। अरे दुष्ट कहीं का, जब तक मैं राजा था तब तक तो तेरा आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था, और आज तू मुझे मेरे बेटे पर आक्रमण, और अभी निपटाता हूं। और करके जिस समय प्रसन्नचंद्र राज ऋषि और ये 8वीं में साधना रखें, ध्यानस्थ हैं, परंतु जैसी शब्द सुना रे बेचारे के बेटे के ऊपर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, तो दृष्टि कहां चली गई? दृष्टि चली गई पर पदार्थ, मेरा बेटा। बोलो ना, वो एक बहन दिखने रही, वो उसी में लगी होगी। महाराज प्रवचन का इतना आनंद और स्वाध्याय की इतना आनंद, एक दिन भी छोड़ने का भाव नहीं होता है। परंतु क्या करूं, वो क्या नाम बताया था, सिद्धम या शुभम, जो भी गिन लो, वो 8 दिन से बुखार चढ़ गया। तो मैंने कहा उसके माँ बाप है ना, अरे वो अपना काम करते हैं, तो अब वो रोटी बनाएगी तो मैं फिर उस बेटे को, पोते को नहीं रखूं तब तक वो आहारी रोटी कैसे बनाएगी? कहां लगे हैं? क्या छूटा? अरे किसमें लगे और क्या छूटा? मैं कह रहा हूं, किसको देखा? किसको देखा? मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी बहू, मेरे पत्नी, मेरे पति। अरे जब तक ये मेरे मेरे इनको ही देखते रहेंगे तब तक अपने आप को नहीं देखा जा सकता है, अनुप्रेक्षा नहीं हो सकती है। अनुप्रेक्षा में जाना चाहते हैं और स्वाध्याय करना चाहते हैं हम भी। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय से कर्मों की धड़ाधड़ निर्जरा होती है। तो स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो ये स्वाध्याय तो ये है। कौन सा स्वाध्याय? कि जिसमें पर से दृष्टि हट जाए। यहां पर देखो ये स्वाध्याय क्या हो रहा है यहां प्रसन्नचंद्र राज ऋषि का, कि जिस समय जैसे ही उनको भाव आया, सिर पर हाथ जाते सी कि मुकुट तो है, मार डालूंगा इस राजा को, परंतु मुंडित सिर को देखते से ध्यान आया हो मैं तो भाव मुंडन के लिए निकला था, कषाय मुंडन के लिए निकला था। ओ किसका बेटा और किसका राज्य और किसका शत्रु और किसका मित्र, और कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, कोई मेरा बेटा नहीं, कोई मेरा राज्य नहीं, कोई मेरा नहीं। मैं तो एकाकी आत्मा हूं, शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं। ऐसा सारे सर्व पर द्रव्यों से दृष्टि हटा करके स्वद्रव्य पर दृष्टि, और एक तक लगातार स्वद्रव्य दृष्टि। कितनी देर? 2 घड़ी। और क्या हुआ? अनंत संसार कांतार का शीघ्र व्युतिक्रम कर देता है। किससे हुआ? अनुप्रेक्षा। इसको ध्यान कहना चाहिए ना। अरे अनुप्रेक्षा में क्या कहा गया है? अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है कि अपने आप का अनुप्रेक्षण करना, स्वयं ही स्वयं को देखना।
तो इसको आगे जाकर के चाहे धर्म ध्यान में भी 4 अनुप्रेक्षाएं हैं और शुक्ल ध्यान में भी 4 अनुप्रेक्षाएं हैं। इसका अर्थ है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी अनुप्रेक्षा के बिना पूरा नहीं होता है। तो फिर अनुप्रेक्षा का महत्व सर्वाधिक हुआ ना। और अनुप्रेक्षा किसका भेद है? स्वाध्याय का। इसलिए कहा कि स्वाध्याय से कर्मों की, कहते हैं अनंत भवों के अनंत कर्मों को तप में प्रविष्ट होकर के भस्मीभूत कर देता है। ऐसा जो तपो मार्ग उत्तरायण सूत्र के 30वें अध्ययन में 6ठी गाथा कहती है, अनंत कर्मों को भस्मीभूत, यानी जिस समय बेटे पर, राज्य पर, शत्रुता पर ये भाव जाते से अनंत कर्म का बंद हो रहा है। ज्ञानावरणी अनंत, दर्शनावरणी अनंत, मोहनी अनंत और अंतराय अनंत, चारों अनंत कर्म के बंद पड़ गए हैं। यहां तक कहो कि साती नारकी के कर्म दलिक एकत्रित कर लिए हैं तो वहां पर असाता वेदनी भी अनंत हो गया है। परंतु ये अनंत कर्म को कितनी देर में? अनुप्रेक्षा के माध्यम से ये अनंत कर्मों को भस्मीभूत कैसे? उदाहरण दिया वापस तपो मार्ग में कि जैसे लाखों पूले लगे हुए हों, ढेर गंजी, और यदि एक माचिस और डिबिया पर थोड़ा सा उसका मसाला और तीली, आजकल बहुत छोटी हो गई, कहते हैं तीली छोटी हो गई क्या? जरा सी तीली और उसके भी एक भाग पर थोड़ा सा मसाला और दूसरे मसाले पर रगड़ा और जैसी लाखों कूले के उस ढेर पर रखा, स्वाहा। परंतु ये कौन सी अग्नि है, कौन से कूले हैं कि अनंत कर्मों का ढेर लगा हुआ है। परंतु ज्ञान की ज्योति, वो माचिस तो हो गए ज्ञान के पुंज ज्ञानी, और ये तीली है मैं आत्मा, कि मेरी आत्मा जिस समय ये ज्योति रूप लगी हुई उस आत्मा से जुड़ता है, वैसे ही अंदर में आत्म ज्योति, ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। और जैसी वो ज्ञान ज्योति प्रकट होती है तो उसमें अंदर का अनंत काल का अंधकार विलीन हो जाता है, और जैसे वह अज्ञान का अंधकार जाता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, और ज्ञान के प्रकाश में वह स्वयं अपने आप को जानता है और दर्शन के प्रकाश में अपने आप को देखता है। उस समय कहा जाता है वह केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। उसमें मूल आ गया अनुप्रेक्षा। देखा, पहले देख रहे थे उस नटी को, इलायची कुमार, और ये नटी इतने रूप लावण्य वाली है, पूरी दृष्टि कहां पर है? करे 5 इंद्रियों के भोगों पर। अरे अप्सरा जैसी नटी है तो क्या हुआ, है तो बड़ी रूपवान, दृष्टि पर है, भोगों पर है। और जब तक 5 इंद्रियों के भोगों पर दृष्टि है, जब तक भोग का निमित्त भोग्या पर दृष्टि है, जब तक भोग के साधन वैभव पर दृष्टि है, वैभव को बढ़ाने के लिए लालसा तृष्णा हावी है। हाँ या ना? कोई हाँ ना तो करो, कोई कि नहीं है, कोई करो कि नहीं है। अरे उस पर दृष्टि है कि नहीं? यदि उस पर दृष्टि है तो फिर कहा जाएगा कि वह कर्म का भयंकर बंद कर रहा था। इलायची कुमार क्या कर रहा था? अरे 5 इंद्रियों के भोगों के पीछे कितनी जोखिम, 2 बांस लंबे लंबे पतले और एक रस्सी पतली सी, और उसके ऊपर नाचना, गिर पड़े तो स्वाहा शरीर ही नष्ट हो जाए। इतनी जोखिम किसके पीछे? किसके पीछे? भोगों के पीछे। देखो ये भोग कैसे ललचाते हैं, कितनी जोखिम लेने को तैयार। शरीर नष्ट हो जाए तो भले नष्ट हो जाए, परंतु भोग चाहिए। ये भोग वैभव जुटाने के लिए देखो कितना प्रयत्न। परंतु जैसे ही दृष्टि पड़ी मुनि पर और मुनि से मुनित्व पर,
मुनित्व से अरिहंत तत्व पर, शुद्ध आत्म तत्व पर, और शुद्ध आत्म तत्व से शुद्धात्म तत्व पर, परमात्म तत्व पर, और जैसे वे सिद्ध परमात्मा है वैसा ही मैं भी हूं शुद्ध आत्मा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन होते से 2 घड़ी में नीचे उतरते से ही जिस आत्मा का आस्वाद आया, सारे 5 इंद्रियों के भोगों के जड़ को उगल करके किसका स्वाद लेने लगे? अपने ही आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते 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 2 घड़ी में केवल ज्ञान। इसको कहते हैं अनंत संसार कांतार को शीघ्र व्यतिक्रम कर देता है। किसके माध्यम से? कि मात्र अपने आप को जानने से, अपने आप को देखने से। क्योंकि यहां पर अनुप्रेक्षा शब्द है तो यहां देखना मूल आ रहा है, परंतु जिसको देखेगा उसको जानेगा, जिसको जानेगा उसको देखेगा, जिसको जानेगा देखेगा उसमें रमेगा। क्यों? कि जिसको जानने देखने से आनंद की अनुभूति हो रही है, परमानंद प्राप्त हो रहा है, उस समय उसी को देखता रहना चाहता है, उसी में रमना चाहता है, और वह उसी में रमणता ये कहलाता है स्वात्म रूप रमणता। यह स्वभाव रमणता, स्वभाव चारित्र, यथाख्या चारित्र, स्वभाव का प्रकट हो जाना, वैभाविक परिणमन का समाप्त हो जाना। तो ये वैभाविक परिणमन है पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले सारे वैभाविक। पर पदार्थ के माध्यम से, पर पदार्थ में 3 ध्यान में रखना है। और ये अंतिम दिन चल रहे हैं इसलिए कहते हैं कि सारांश की बातें अवश्य ध्यान में रखना कि 3 पर पदार्थ हैं, चाहे उन पर पदार्थों के माध्यम से होने वाले पर भाव है। शरीर आदि पर पदार्थ है, पौद्गलिक है। जितने भी आप शरीर या शरीर से जुड़े हुए, कि शरीर से जुड़े हुए जो सचित्त जीवित हैं, मनुष्य, सज्ञ और संबंधी, प्रियतमा प्रियतम, इनको शरीर कहते हो क्या? पुद्गल कहते हो क्या इनको भी? क्या है ये पुद्गल? कैसे? मरे हुए क्या? शव थोड़ी है, शव नहीं है ये, शव नहीं है। परंतु क्या उस समय दृष्टि उनकी आत्मा पर है? आत्मा पर है क्या? नहीं है। यदि आत्मा आत्मा का भोग करने लग जाए तब तो जैसी उनकी आत्मा वैसी मेरी आत्मा, जैसी मेरी आत्मा वैसी उनकी आत्मा, तो फिर तो आत्मानंद में लीन हो जाएगा ना। फिर भोगानंदी कैसे होगा? अरे वस्तुतः भोग के उस शरीर पर दृष्टि है, इसलिए इन सारे को भी कहा पुद्गल, चाहे जीवित हैं न चाहे जड़ हैं, इन दोनों को पुद्गल की परिभाषा में सम्मिलित कर दिया है। तो कहा शरीर आदि ये सारे पौद्गलिक हैं, और चूंकि पौद्गलिक के माध्यम से होने वाले भाव हैं रागादि, तो ये रागादि भी पुद्गल भाव है, पौद्गलिक भाव है, विभाव भाव है, पर भाव है। कर्ता मैं हूं, ये भी ध्यान रख लेना। कर्ता तो मैं हूं, परंतु चूंकि मैं अपने कर्तृत्व को छोड़कर, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को छोड़कर पर रूप में रमण कर रहा हूं, पुद्गल पदार्थ में रमण कर रहा हूं, इसलिए वो भाव पुद्गलमय हो गया। क्योंकि मेरी दृष्टि वर्ण गंध रस स्पर्श पर है, तो मेरी दृष्टि फिर दूषित है, और दूषित होने के कारण वह वर्ण गंध रसमय ही है, ऐसा कहा जाएगा। इसलिए ये रागादि भी पौद्गलिक भाव हैं, और इन्हीं पौद्गलिक रागादि के कारण से उपार्जन किसका? कि ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का। और ये द्रव्य कर्म है, इसका अर्थ है कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं, तो मेरे साथ जुड़े हुए सारे कौन? पौद्गलिक। और मैं कौन? मैं अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का धनी, मात्र उपयोग लक्षण वाला, उपयोग गुण वाला। ऐसा यदि इन दोनों के बीच में नाणे विन्नाणे विज्ञाता हुआ है, अब विज्ञाता हो गया है, ये कहां आया? चौथे गुण स्थान पर।
जो चौथे गुण स्थान पर निर्धारित किया कि मैं तो आत्मा हूं और ये सारे संयोगी मेरे साथ जुड़े हुए पुद्गल हैं या पर द्रव्य हैं या पर भाव हैं, तो फिर जैसा उसने निर्धारण किया है, अवधारणा में पक्का किया है, वैसा ही होना पड़ेगा कि नहीं? होना नहीं चाहते। जानता हूं कि ये सारे पर द्रव्य हैं, जानता हूं कि पर भाव हैं, परंतु जाते उन्हीं में, रमते उन्हीं में, तो फिर क्या कहा जाएगा? जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। इसलिए कहते हैं जानना तब सार्थक होता है कि जिस समय जैसा जाना, जैसा माना, वैसा हो जाए। खूब रटा हुआ हो, पाठ आपने बच्चे को खूब याद कराए और परीक्षा के समय भूल जाए और अनुत्तीर्ण की अंक सूची लेकर के आ जाए, तो आप उसको बड़ा पीठ थपथपाएंगे ना, अरे बड़े याद किए थे तेने पाठ, अरे कितने याद किए हों, परंतु परीक्षा में तो असफल हो गया। परीक्षा कौन सी है कि जिस समय पर पदार्थ का निमित्त आता है और उस पर पदार्थ से प्रेरित होकर मैं पर भाव में चला जाता हूं, तो जिस समय पर भाव में, रागादि विकारी भाव में जा रहा हूं, उस समय परीक्षा का काल है। उस समय क्या करते हैं? रागादि करते हैं। तो फिर जानना सही हुआ, मानना सही हुआ, करना सही नहीं हुआ, तो जानना मानना भी सही नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जिस समय स्वाध्याय में गए हैं, तो स्वाध्याय में जो वांचना से जाना है, प्रश्ना से पक्का किया है, फिर पर्यटना से घोटा लगाया है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और शेष सारे अशुद्धि है, मैं मात्र उपयोग लक्षण वाला हूं और इन पांचों द्रव्यों में उपयोग नाम का लक्षण है ही नहीं, तो मैं अपने लक्षण में, अपने गुणों में ही रमणता क्यों नहीं करता हूं? जिस समय मैं अपने आप के गुणों में ही परिणमन करता हूं, उस समय कहा वह अनुप्रेक्षा है। और ऐसी जब अनुप्रेक्षा होती है, तब कहा जाता है कि कर्मों की धड़ाधड़ निर्जरा होती है। तो पहले चार में तो आया कि वह इस प्रकार से करके उनको मंद करता है। सूत्र के भावों को संक्षेप में याद रखने के लिए फिर एक तरीका, गाढ़ से मंद, दीर्घ काल से ह्रस्व काल, अधिक दीर्घ अवधि से ह्रस्व अवधि और बहुप्रदेशी से अल्प प्रदेशी, ये तो हो गए अपवर्तन। पर मात्र अपवर्तन करके संतुष्ट नहीं हो रहा है। यहां पर 1-3 और 1-4 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में कहा आत्मा अपने ही उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम से उपशम करता है। साथ में दिया निर्जरा करता है। उपशम का अर्थ हो गया ये पहले चार में मंदता करना, ये तो हो गया उपशम। और साथ में दिया कि यदि वह उपशम नहीं, सर्व कर्मों को यदि पूर्णतः नष्ट कर देना चाहता है, उसको दिया नाम निर्जरा। तो जिस समय वे कर्म उसको फल देने के लिए आते हैं और वह उन कर्म के अनुसार न चल करके उन कर्मों को, कर्मों के फल को, कर्म के फल से आने वाले सुख या दुख को, उसको न देखते हुए, उससे सुखी या दुखी न होते हुए मात्र आत्मानुसुख, आत्मानुभूति में, आत्मसुख में, आत्मरमणता में चला जाता है, उस समय कहा जाता है वह कर्म निर्जरित हुआ। और ऐसी जो निर्जरा है वह मोक्ष में ले जाने वाली होती है। इसलिए कहा कि 1-3, 1-4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में यह निर्जरा कौन करता है, उपशम कौन करता है, तो कहा वहां आत्मा अपने ही उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम से निर्जरा करता है। 5-5 व्याख्या प्रज्ञप्ति में फिर एक बात आई। भगवान अन्य युतिक ऐसा कहते हैं कि कर्म जैसे बांधे हैं वैसे ही भोगने पड़ते हैं। क्या यह सत्य है? क्या वे सत्य प्ररूपणा करते हैं? भगवान ने कहा नहीं, जैसे बांधे हैं वैसे भोगने पड़ते हैं। कड्डाण कमाणन मोक्ष अत्थि, जो कर्म बांधे हैं उनको भोगे बिना छुटकारा नहीं है।
अरे हमारे तो भगवान महावीर को भी, गतसुकुमार मुनि को भी, ऐसे ऐसे महामुनियों को भी जो जो कर्म उन्होंने पहले बांधे थे, निकाचित बांधे थे, इसलिए उनको भोगने पड़े। एक पूरा प्रवचन इसी बिंदु पर विस्तार से हुआ था, क्योंकि यहाँ वापस संदर्भ आया है कि कर्म जैसे बांधे हैं वैसे ही भोगने पड़ते हैं। तो यहाँ 5 व्याख्या प्रज्ञप्ति में भगवान ने कहा कि वह चाहे तो भोगे और चाहे तो न भोगे। यहाँ एवं भूत वेदन और अनेवम भूत वेदन, 2 प्रकार के वेदन दिए हैं। एवं भूत वेदन का अर्थ होता है कि कर्म जैसे बांधे हैं वैसे ही उसके वेदना आएगी। उसकी वेदना चाहे साता रूप को चाहे असाता रूप को, वेदना तो आएगी, परंतु वह उसका वेदन का अनुभव न करे यदि वह कर्म के वेदन का अनुभव तो नहीं करता है और आत्म संवेदन में चला जाता है। तो एक समय में एक काम होता है, या तो पर पदार्थ के माध्यम से उसका सुख या दुख का वेदन कर ले, या आत्मा के सुख का ही वेदन करे, स्वयं का अनुभव करे, या तो पर पदार्थ का अनुभव करे या स्व पदार्थ का अनुभव करे। 2 में से एक समय में एक काम हो सकता है। जिस समय वह पर पदार्थ यानी जो प्रतिकूल आया है उस प्रतिकूल में दुखी होने लगेगा, उस समय कहा जाएगा कि आत्मिक सुख में विहरण नहीं हो रहा है, परंतु वह उससे दुखी नहीं होता है और स्वयं में लीन हो जाता है। उस समय वह बाह्य में दुख दिखाई दे रहा है, वह व्यवहार नए से वेदन हो रहा है, परंतु वह तो आत्म संवेदन में, आत्मा में लीन है। अनुप्रेक्षा मात्र आत्मा को देख रहा है। उस समय वह पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले उस वेदना पर कोई ध्यान नहीं देता है। उस समय कहा जाता है कि वह उस कर्म का क्षय कर देता है। ये कहलाता है अनेवम भूत वेदन। अनेवम भूत यानी उसने जैसा बांधा है वैसा ही भोगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। बिना भोगे भी वह मुक्त हो सकता है, भोगे तो बांधे। इसलिए सिद्धांत याद रखना है। आप जाने बाद में कहें कि अरे वो महाराज तो कुछ तो भी मन की बातें करते हैं, तो मैं सूत्र इसलिए देता हूं कि एक 3 व्याख्या प्रज्ञप्ति, एक 4 व्याख्या प्रज्ञप्ति, दोनों में आया है कि जैसे कर्म बांधे हैं वैसे ही उसे भोगने पड़े, ऐसा आवश्यक नहीं है। वह चाहे तो भोगे चाहे तो न भोगे, वह अपने उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम से उनकी निर्जरा कर सकता है। क्योंकि निरंतर यदि जैसा बांधा है वैसा ही उदय में आए और उदय के अनुसार फिर से बांधता रहे तो कोई मुक्त हो सकता है? नहीं। मुक्त हुए ना, तो मुक्त कैसे हुए कि जैसा बांधा वैसा उदय में आया, उसके अनुसार नहीं चले, तब तो मुक्त हुए वो। इसका अर्थ है कि यहां पर पूर्व में मैंने चाहे स्थिति दीर्घ बांध रखी है तो उसको रस्व कर सकता है, यदि अनुभव तीव्र बांध रखा है तो वो मंद कर सकता है। उसको कहा स्थिति घात और अनुभव घात, ये 2 शब्द और मिलते हैं। ये प्रज्ञापना सूत्र में स्थिति घात कर सकता है, अनुभव घात कर सकता है, और उसी को वहां कहा अपवर्तन। और प्रज्ञापना सूत्र में दूसरे 2 शब्द आए, इसमें एक आया छेदन करना, दूसरा किया भेदन करना। छेदन भेदन कर देता है, तो यहां वह कर्मों का छेदन भेदन करने का अर्थ होता है कि जिस समय उसके पूर्व के बांधे हुए कर्म का तीव्र अनुभव उदय में आता है, उस समय वह अपने ही पुरुषार्थ से, पराक्रम से उनको मंद कर लेता है। तो उसे कहा अपवर्तन। कौन सा अपवर्तन? तो कहा छेदन रूपवर्तन, यानी यहां उसने उस अनुभव को मंद कर दिया, तो अनुभव को मंद करना कहलाता है छेदन। और स्थिति को दीर्घ थी और रस्व कर दिया, उसको नाम दिया भेदन। तो यहां छेदन भेदन, कर्मों का छेदन भेदन होता है। बाह्य में दिखाई दे रहा है कि शरीर का छेदन भेदन हो रहा है, और जिस समय उनके शरीर का छेदन भेदन हो रहा है उस समय कर्मों का छेदन भेदन हो रहा है। हम अज्ञानी को क्या दिखता है? अज्ञानी को दिखता है, देखो कान में कितनी वेदना हो रही है, ओहो उनकी आह निकली थी, चीख निकली थी जिस समय दोनों सलाइयां निकाली गई थी। स्वाभाविक प्रक्रिया थी, वो एक शरीर की
स्वभाव प्रक्रिया है, मनुष्य है तो इस प्रकार की प्रक्रिया सहज होती है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं शरीर में जो सहज होते हैं, मेरे हाथ में नहीं होते हैं। श्वास लेना न लेना, बहुत सारे ऐसे स्वर संस्थान है, नाड़ी संस्थान है, ये बहुत सारे संस्थान स्वतः चलते रहते हैं, ये मेरे हाथ में होते नहीं है, परंतु जो मेरे हाथ में अंग हैं उनको तो मैं अडोल अकम पकड़ लेता हूं और उससे प्रभावित नहीं होता हूं। तो जिस समय शरीर के अंग छेदन भेदन हो रहे हैं, बाहर से तो दिखाई दे रहा है छेदन भेदन हो रहा है, चमड़ी उतारी जा रही है, घानी में पीले जा रहे हैं, सिर जलाया जा रहा है, परंतु वस्तुतः यहां पर बाहर से तो वेदना दिखाई दे रही है, परंतु वे तो आत्म संवेदन में हैं, और जिस समय आत्म संवेदन में होते हैं उस समय वे कर्मों का छेदन भेदन करके वे अपने अनंत संसार कांतार को यानी अनंत घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं। और उसी समय नाम गोत्र आयुष वेदनी, इनमें से आयुष कर्म पूरा हो रहा होता है, इस कारण से वे चार कर्म भी निश्शेष हो जाते हैं और वे केवल ज्ञान केवल दर्शन सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ये अनुप्रेक्षा का फल है, परंतु इसका अभ्यास यह मत समझ लेना कि ऐसा तो मात्र 13वें गुण स्थान में होता है। इसका अभ्यास चौथे से प्रारंभ होता है। जितने क्षण में पर दृष्टि से हट करके स्व आत्मदृष्टि करता हूं वह अनुप्रेक्षा का क्षण है, और जिस समय अनुप्रेक्षा करते हैं उस समय आत्मा